नमो अरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सोऽसाहनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार 172 गाथा अलिंग ग्रहण के बोल पर चर्चा है। 25 पेज चल रहा है किताब में। एक बिंदु तो हो गया था अपना, पहला बोल हो गया था ना। इस प्रकार स्व संवेदन सहित ज्ञान को विस्तृत करके ये वाला बोल हो गया था। इसके बाद दूसरा नंबर 2, मुझे जिस प्रकार आंशिक स्व संवेदन ज्ञान प्रकट हुआ है उसी प्रकार का राग रहित शुद्ध निरालंबी तत्व तो आत्मा है। ये चर्चा आई थी कल कि जिसको शुद्ध आंशिक स्व संवेदन प्रकट होता है वो अपने ज्ञान को लंबा करके किस तरह अनुमान ज्ञान से भी निर्णय करता है, वो बात आई थी। शुद्ध निरालंबी तत्व तो आत्मा है, उसका आश्रय करके अपने में भी स्व संवेदन ज्ञान आंशिक रूप से प्रकट करने वाले अन्य साधक जीव भी मेरे सदृश होना चाहिए। यानी अपने समान ही दूसरे साधक जीव भी होना चाहिए। यह नक्की करता है जो आंशिक रूप से साधन कर रहे हैं और तत्पश्चात परिपूर्ण दशा प्रकट करेंगे, वे साधक जीव आचार्य, उपाध्याय और मुनि हैं। इस प्रकार आत्मा के स्व संवेदन ज्ञान को विस्तृत करके निर्णय करे कि पंच परमेष्टियों में पूर्ण सर्वज्ञ कैसे होते हैं और अपूर्ण ज्ञानी कैसे होते हैं, तो उसका निर्णय सच्चा है। ये चर्चा चली थी ना कि स्व संवेदन ज्ञान के बिना पंच परमेष्टि भी नहीं पहचाने जा सकते। तो जिसको स्व संवेदन ज्ञान प्रकट हुआ तो वो ये अपने ज्ञान को जब विस्तृत करता है तो जैसा स्व संवेदन ज्ञान मुझे प्रकट हुआ तो ऐसे स्व संवेदन ज्ञान के धारक साधक जीव भी हैं, और जिन्हें पूर्णता प्रकट हो गई तो ऐसे जीव भी हैं कि जो अभी अपूर्ण है लेकिन बाद में पूर्णता को प्रकट करेंगे, अथवा जिन्हें पूर्णता हो गई वो भी प्रकट है। ये सब उन सब का निर्णय हो जाता है। तो उसमें देखो, इस प्रकार आत्मा के स्व संवेदन ज्ञान को विस्तृत करके निर्णय करे कि पंच परमेष्टियों में पूर्ण सर्वज्ञ कैसे होते हैं और अपूर्ण ज्ञानी कैसे होते हैं, तो उसका निर्णय सच्चा है और उस ज्ञान में पंच परमेष्टि ज्ञात होते हैं। मिथ्या दृष्टि के स्व संवेदन रहित मात्र अनुमान ज्ञान में पंच परमेष्टियों की आत्माएं ज्ञात नहीं होती। भले वो विकल्प के द्वारा शास्त्र के आधार से कुछ भी बोलता हो, समझा गया ना, लेकिन उससे उनकी आत्माओं का स्वरूप नहीं पहचानता हो। देखो, प्रवचन सार के प्रारंभ में जब 5 गाथाओं में आचार्य भगवान ने सभी वंदन योग्य पदों को वंदन किया तो उसमें उन्होंने यही कहा कि मैं वंदन करने वाला ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण आत्मा, ये मैं वंदन करने वाला हूं, और वंदन योग्य ये सब, कि इन दोनों का मुझे ज्ञान है। क्योंकि जिसे वंदन करने वाला कौन है इसका पता नहीं होवे तो वंदन योग्य जो पंच परमेष्टि हैं उनका उसे पता होगा, ये बात गले उतरने वाली नहीं है। अतः मात्र अनुमान ज्ञान को लिंग रूप से कहकर उसे लिंग से अन्य आत्माओं का ग्रहण नहीं हो सकता, माने ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा अलिंग ग्रहण का अर्थ है शिष्य तू जान। ये बात हुई थी। इसके बाद स्व संवेदन रहित मात्र अनुमान ज्ञान प्रमाण ज्ञान नहीं है। ये एक इसमें भी गुरुदेव ने कुछ बिंदु निकाले हैं
उसमें देखो क्या बिंदु निकाले उन्होंने कि प्रत्येक पदार्थ की वर्तमान पर्याय में अपनी योग्यता के कारण कार्य होता है। किसी भी पदार्थ में कोई भी कार्य हो रहा है, कार्य माने वर्तमान की अवस्था। कार्य का मतलब क्या होता है कि जो भी वर्तमान की अवस्था है वो कार्य, हर अवस्था वो कार्य, हर पर्याय वो कार्य है। तो वो कार्य कैसे होता है? तो कहते हैं कि वो अपनी योग्यता से उस समय की, उस कार्य रूप परिणमित होने की, उस रूप परिणमित होने की, उस पर्याय की योग्यता है। और जब ऐसा कार्य होता है तब अन्य संयोगी वस्तु को निमित्त कहते हैं। उपादान में कार्य नहीं हो तो अन्य वस्तु को निमित्त भी नहीं कहते। क्या अपन लोग बोलते हैं ना भैया निमित्त तो अनंत बार मिले, सच में तो निमित्त अनंत बार मिले ये भी नाम निक्षेप से ही कहा जाता है। वास्तव में तो जब कार्य हो तब उस पर निमित्त का आरोप आता है। कार्य के बिना निमित्त कैसा हो? किसका निमित्त है वो? कार्य के बिना निमित्त किसका है ना? तो उसको उस समय कार्य हो तो वस्तु को, नहीं हो तो वस्तु को निमित्त भी नहीं कहते। अर्थात उपादान में कार्य हुए बिना अन्य संयोगी वस्तु में निमित्त पने का आरोप ही नहीं आता। समय एक है, इसको बोलते हैं समय एक है और चतुष्टय भिन्न है। तो समय एक को बोलते काल प्रत्याशक्ति। काल प्रत्याशक्ति माने दोनों का समय एक है। अगर समय एक है और चतुष्टय भिन्न है तो चतुष्टय की भिन्नता तो अज्ञानी को ख्याल में नहीं आती, क्योंकि वो तो भेद ज्ञान के बिना ख्याल में नहीं आती। और समय एक देखता है तो समय एक देखता है तो उसे क्या भ्रम होता है कि इससे ये हुआ है। लेकिन भाई साहब जगत में तो प्रति समय हर पदार्थ में कार्य हो ही रहा है। तो जिसको हम कार्य का कर्ता मान रहे हैं निमित्त को, वो भी अपनी अपेक्षा से, स्वयं की अपेक्षा से, तो वो भी उपादान है। निमित्त कहां है वो? निमित्त तो हम उसको उस कार्य की अपेक्षा से कह रहे हैं। जगत में निमित्त कौन है? निमित्त कितने हैं जगत में? है? कार्य की ओर से निमित्त संज्ञा दी जाती है। वास्तव में निमित्त नाम की कोई चीज है ही नहीं। हर पदार्थ स्वयं के लिए उपादान है। अपन बोलते हैं ना कुमार निमित्त है। कुमार काय का निमित्त है? घट हो तो कुमार को निमित्त कहने में आता है। लेकिन कुमार की अपेक्षा से देखो तो कुमार क्या है कि कुमार खुद के लिए उपादान है ना। जिसको हम निमित्त कह रहे हैं वो भी सच में उपादान है खुद के लिए। अब चतुष्टय भिन्न भिन्न है और समय एक है तो अज्ञानी को भ्रम हो जाता है कि इससे ऐसा हुआ। ये नहीं होता तो कोई बहुत से लोग प्रश्न करते हैं ठीक है साहब हमारा उपादान तो जागृत हो गया, लेकिन निमित्त नहीं होता तो ये प्रश्न ही नहीं है ना। क्योंकि जिस समय उपादान में माने जिस समय अपनी पर्याय की योग्यता से कार्य होता है उसी समय उस पदार्थ में निमित्त होने की योग्यता है। देखो उसके पहले जगत में उस पदार्थ की सत्ता नहीं हो ऐसी बात नहीं है। जिसको हम निमित्त कह रहे हैं ना, तो जगत में उस पदार्थ की सत्ता इधर कार्य हुआ उसके पहले भी उस पदार्थ की सत्ता जगत में है, लेकिन उसमें उस समय निमित्त होने की योग्यता नहीं है। निमित्त होने की योग्यता कब है कि इधर उपादान में कार्य होने की योग्यता और उसी समय उस पदार्थ में उस कार्य का निमित्त होने की उस समय की योग्यता है। निमित्त होने की योग्यता भी एक समय की है, भले एक एक समय करके बहुत काल तक चले। और ये बात कोई मैं अपने आप नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा आगम का प्रमाण है। जब भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी 66 दिन तक और 66 दिन बाद गौतम आए और दिव्य ध्वनि खिरी, उस समय धवला में और जय धवला में मैंने कसाई पाउड़ में और सतखंडागम में ये प्रश्न उपस्थित किया। तो पहले तो ये प्रश्न किया दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी, तो उन्होंने कहा गणधर का अभाव होने से। ठीक है, कि इंद्र ने उसी समय गणधर को लाकर उपस्थित क्यों नहीं किया, ये वीरसेन स्वामी से प्रश्न किया। 66 दिन पहले भी इंद्र को भी केवल ज्ञान अवधि ज्ञान था, भगवान को भी केवल ज्ञान था,
है ना। और गौतम गणधर भी कोई मतलब नए पैदा तो नहीं हुए थे, वो भी इसी धरती पर थे ना। तो वैशाख शुक्ल दशमी के दिन ही क्यों नहीं लेकर आया वो? एक दिन छोड़ देता, चलो भाई एक दिन इंतजार किया, भाई क्या बात हुई, दूसरे दिन तो लेके आ जाता। 66 दिन क्यों लगाए? वीरसेन स्वामी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। स्वकाल लब्धि के बिना इंद्र भी स्वकाल लब्धि के बिना इंद्र भी उस समय गौतम को उपस्थित करने में असमर्थ था। क्यों? क्योंकि भाषा वर्गणा की पर्याय में उस समय दिव्य ध्वनि रूप खिरने की योग्यता थी 66 दिन बाद। तो इधर उस गणधर की पर्याय में भी उसी समय सम्यक दर्शन की योग्यता थी। उसके पहले कैसे योग्यता कहां थी? श्रद्धा गुण की पर्याय में मिथ्या दर्शन की गृहीत मिथ्यात्व की योग्यता थी। आ गया एक समय एक। अब उस योग्यता को तो कोई समझता नहीं। लोगों को बाहर से क्या दिखता है कि देखो गणधर आए तो दिव्य ध्वनि खिरने लगी। इसका मतलब क्या हुआ कि गणधर की वजह से दिव्य ध्वनि खिरी। संयोगी दृष्टि वाले तो यही देखेंगे, लेकिन उसी समय स्वभाव की दृष्टि से तो देखो, वो भाषा वर्गणा से तो पूछो। तो भाषा वर्गणा कहती है 66 दिन तक विश्व की किसी भाषा वर्गणा में महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि रूप होने की लायकात नहीं थी उसकी पर्यायों के क्रम में। और अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो, भगवान महावीर तो जवाब नहीं देंगे, सिमंदर भगवान को पूछे आओ, क्योंकि भगवान तो मौन थे ना उस समय। सिमंदर भगवान को पूछे आते उसी समय, तो वो सिमंदर भगवान बता देते कि 66 दिन बाद खिरेगी। अरे ये बात मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं, देखो बहुत सारे प्रमाण है मेरे पास इसके वर्तमान योग के। क्यों जी? एक बात बताओ, प्रद्युम्न कुमार का अपहरण हुआ, अब पुराणों को तो मना नहीं कर सकता ना कोई। प्रद्युम्न कुमार का अपहरण हुआ, और प्रद्युम्न कुमार का अपहरण होने के बाद नारद जी गए सिमंदर भगवान के पास। उन्होंने कहा कि नेमिनाथ भगवान तो उपयोग करेंगे नहीं अवधि ज्ञान का, तो सिमंदर भगवान के पास गए और सिमंदर भगवान ने उस प्रद्युम्न कुमार का अता पता ठिकाना सब बता दिया। कहां वो पल रहा है, किस राजा के यहां है, सब बता दिया। और ये भी बता दिया कि 16 वर्ष के बाद 2 विद्याओं के साथ और 16 प्रकार के लाभ से संयुक्त होकर वो आएगा। जब वो आएगा तब द्वारिका में ये चिन्ह दिखाई देंगे। समझा गया? माता के चिन्ह भी दिखाए और द्वारिका के चिन्ह भी दिखाए। बोलो, अब मेरा प्रश्न एक आपसे कि श्री कृष्ण को 16 वर्ष तक प्रद्युम्न कुमार को अपने से दूर रखने का, माना अपने निकट लाने का विकल्प भी क्यों नहीं आया? ताकतवर थे? ताकतवर थे कि नहीं थे? नारायण थे ना, 3 खंड के अधिपति थे ना। पहुंच जाते राजा काल संवर के यहां पे और बोलते उससे कि कैसे मेरे बेटे को अपहरण करके लिया, चल इधर दे। क्यों नहीं? ज्ञानी वस्तु की व्यवस्था को जानते हैं। 16 वर्ष तक, ध्यान से सुनना अभी इसी घटनाक्रम को, कि 16 वर्ष तक प्रद्युम्न कुमार की आत्मा की क्रियावती शक्ति का परिणमन देखो और प्रद्युम्न कुमार के शरीर के परमाणुओं की क्रियावती शक्ति का परिणमन देखो। द्वारिका की और उनके गमन की योग्यता ही नहीं थी। आगे बात समझ में? जब उधर उनकी योग्यता भी नहीं थी तो उधर श्री कृष्ण को भी 16 वर्ष तक इस प्रकार का विकल्प भी पैदा नहीं हुआ, है ना। रुक्मिणी का फोटो किसी ने लाके दे दिया तो उसका अपहरण करने के लिए तो चले गए श्री कृष्ण। मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। फोटो लाके दिया ना किसी ने, है ना, तो उसका अपहरण करने के लिए तो चले गए वहां पर, और अपने बेटे का अपहरण हो गया, उसको लेने के लिए 16 साल तक नहीं गए। सोचो जरा, वस्तु व्यवस्था की दृष्टि से सोचोगे तो सारे समाधान मिलेंगे, और संयोग की दृष्टि से देखोगे तो हम इतने प्रश्न खड़े कर देंगे
कि इन निमित्तवादियों से उनका जवाब देते नहीं बनेगा। क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो क्या उत्तर देना पड़ेगा? जो लोग बोलते हैं ना कि इनके पास कोई उत्तर नहीं होता, तो एक ही उत्तर होता है कि योग्यता से कार्य होता है। चलो, मैंने कहा आपके पास तो उत्तर है, अब इन प्रश्नों का उत्तर दो। आया, समझ में आया कि नहीं? श्री कृष्ण की मृत्यु होगी काय के द्वारा? वो जरत कुमार के बाण के द्वारा मृत्यु होगी। तो जरत कुमार बाण लेकर के जंगल में गया, ये विकल्प नहीं आया उसको कि चलो मेरे बाण से मृत्यु होगी, आज से बाण छोड़े मैंने, आज से बाण को हाथ ही नहीं लगाना, नहीं आएगा विकल्प। क्रमबद्ध के अनुसार, होने योग्य के अनुसार विकल्प आते हैं। मैं तो कई बार इसका उदाहरण भी देता हूं, दीपायन मुनि का उदाहरण दूसरे तरह से देता हूं कि दीपायन मुनि होते हैं ना, तो उनके निमित्त से द्वारका जलने की बात कही थी ना, नेमिनाथ ने क्या कही थी? दीपायन मुनि के निमित्त से 12 वर्ष बाद जलेगी। जलने की योग्यता द्वारिका में थी, दीपायन मुनि निमित्त थे। दीपायन मुनि को द्वारिका छोड़ करके जाने का विकल्प आया। दीपायन मुनि को यह विकल्प क्यों नहीं आया कि दीपायन आज से कपड़े पहनता है और इस जीवन में कभी मुनि दशा अंगीकार नहीं करेगा? यह विकल्प क्यों नहीं आया? बताओ जरा। देखो, घटनाओं को हम पढ़ते हैं, शास्त्रों में घटनाएं सब लिखी है, उसको इस एंगल से सोचने का थोड़ा दृष्टिकोण बनाओ। अगर इस दृष्टिकोण से अगर हम एक एक घटनाओं को सोचेंगे तो हमें पर्याय की क्रमबद्धता, तत्समय की योग्यता और निमित्त का अकिंचित करपना अपने आप दिखाई देगा। धन्य कुमार की कथा पढ़ लेना, जो कमा कमा के मर रहे थे 7 भाई, हम कमा के लाते, हम कमा के लाते, हम कमा के लाते हैं। पिताजी ने 1000 रुपए दिए, उसको भी ये सड़ा गला पलंग लेकर के आ गया। लेकिन भाई साहब, मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको कहानी पता है। क्या निकला उसमें से? हीरे पन्ना मोती वो ही नहीं निकले, एक पत्र और निकला, और उसमें उसकी संपत्ति का विवरण। राजा के पास गया, आजकल का राजा होवे तो क्या कहेगा? जीएसटी लगा दो, फलाना कर दो, डाल दो इसको राज के खजाने में। उस जमाने के राजा भी इतने नीतिवान और न्यायवान थे कि जब धन्य कुमार के जन्म के पहले जिसकी संपत्ति थी वो धन्य कुमार को जानता नहीं था, धन्य कुमार उसको जानते नहीं थे, इनकी आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं थी। जब वो उस समय ये सारी संपत्ति धन्य कुमार के नाम पे करके गया है, तो तुम ये बताओ कि इस संपत्ति पे मेरा अधिकार कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, सेठ जी जिसकी संपत्ति है वही लेवे। अब बोलो, जो कमा कमा के मरने का अभिमान कर, कमा हम कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, ये कमा रहा है, क्या हुआ भैया? क्या बोलोगे इसको? योग्यता नहीं बोलोगे? आ गया? ये यहां पे कह रहे हैं, देखो आ गया ना, ये यहां पे जिस संयोगी वस्तु में निमित्त पने का आरोप ही नहीं आता। देखो फिर उसके बाद, जीव अपने शुद्ध स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निश्चय पर्याय प्रकट करे तो देव शास्त्र गुरु के प्रति होने वाले शुभ राग पर व्यवहार का आरोप दिया जाता है। अब इसकी एक घटना और सुन लो। अब इसी, देखो बात वही है, वही मुनिराज हैं, राजा सैनिक पहले जंगल में जाते हैं, उन्हीं यशोधर मुनिराज को देख करके क्रोध का परिणाम करते हैं, उपसर्ग करते हैं, 7वें नरक की आयु का बंद करते हैं। रानी चेलना के बाद 3 दिन उन्हीं मुनिराज के सानिध्य में जाते हैं, पश्चाताप करते हैं और वहां पर सम्य दर्शन प्राप्त करते हैं। मुनिराज ने क्रोध कराया कि सम्य दर्शन कराया? अगर मुनिराज सम्य दर्शन करा सकते हैं तो 3 दिन पहले क्यों नहीं करा दिया? और यदि मुनिराज क्रोध करा सकते हैं तो 3 दिन बाद क्यों नहीं कराया? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपने में प्रकट करें तो वे देव शास्त्र गुरु, वे ही यशोधर मुनिराज
सम्यक दर्शन में निमित्त कहलाएंगे। और यदि सम्यक दर्शन हम प्रकट नहीं करें तो उन्हीं मुनिराज यशोधर पर गले में मरा हुआ सर्प डालने का परिणाम आ जाएगा। क्या करें? जगत का एक एक पदार्थ, जगत का एक एक कण स्वतंत्रता की उद्घोषणा कर रहा है। देखने वाली नजर चाहिए। वो यहां पे कह रहे हैं कि प्रकट करे तो देवगुरु शास्त्र के प्रति होने वाले शुभ राग व व्यवहार का आरोप दिया जाता है। अपने में निश्चय निर्मल पर्याय प्रकट न करे तो पूर्व के राग को व्यवहार नाम भी नहीं दे सकते हैं। बोलो, यह है मूल बात। निश्चय बिना व्यवहार, मात्र व्यवहार होता ही नहीं। देखो, मात्र, ये चर्चा आई थी ना परसों कि मात्र निश्चय तो हो सकता है क्योंकि पूर्णता हो गई, निर्मल पर्याय, तो मात्र निश्चय तो हो सकता है, लेकिन किसी को मात्र व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार तभी कहलाएगा कि जब शुद्धोपयोग रूप या शुद्ध परिणति रूप निश्चय होगा। मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से शुद्ध परिणति का नाम निश्चय, बराबर ना? तो ये तब कहलाएगा। मात्र व्यवहार होता ही नहीं। ठीक है। इस न्याय से, ये जो दो न्याय ऊपर दिए, इस न्याय से नंबर 3 पॉइंट, जीव अपने शुद्ध स्वभाव के आश्रय से स्व संवेदन ज्ञान प्रकट करे तो उस स्व संवेदन सहित के अनुमान ज्ञान को अनुमान ज्ञान प्रमाण कहते हैं। मतलब क्या? जब निश्चय हो तो देवशास्त्र गुरु के प्रति होने वाले प्रशस्त राग को व्यवहार कहते हैं, और निश्चय नहीं हो, वीतरागता नहीं होवे तो नहीं कहते। तो यही है यहां पे अनुमान ज्ञान में कि अपने में स्व संवेदन ज्ञान प्रकट न करे तो मात्र अनुमान ज्ञान प्रमाण नहीं कहलाता है, बल्कि वह मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ये पॉइंट हो गया। अब देखो, भाव नमस्कार का स्वरूप और उसका फल कि पंच परमेष्टि का आत्मा तेरे मात्र अनुमान ज्ञान से ज्ञात नहीं होता, यह नक्की हो गया। इस प्रकार तू जान, पहले तो यह जान ले कि तेरे मात्र अनुमान ज्ञान से, शब्द क्या, शब्द का प्रयोग किया, मात्र अनुमान। स्व संवेदन अगर तू करेगा तो तू ही अपने स्व संवेदन प्रकट, अपने में स्व संवेदन प्रकट करके अपने ज्ञान को विस्तृत करेगा, लंबाएगा थोड़ा ज्ञान को, तो तुझे पूरे के पूरे पंच परमेष्टि का स्वरूप अपने ज्ञान में दृष्टिगोचर होगा। तेरा अनुमान ज्ञान व्यवहार कहलाएगा। तुझे पंच परमेष्टि को जानना हो और उन्हें भाव नमस्कार करना हो। अभी तक कौन सा नमस्कार किया अपन ने? द्रव्य नमस्कार। द्रव्य नमस्कार तो कर लिया, मतलब द्रव्य नमस्कार तो कर लिया ना। जड़ नमस्कार आत्मा कर सकता है। आप कह रहे हो कि जड़ नमस्कार किया आपने, तो देखो जड़ नमस्कार आत्मा कर नहीं सकता, भाव नमस्कार किया नहीं, भाव नमस्कार किया नहीं तो द्रव्य नमस्कार होने का सवाल ही नहीं। भाव नमस्कार हो, अंतरंग में भाव नमस्कार जिसे प्रकट हो, उसे उन पंच परमेष्टि के प्रति जो मंद कसाय का शुभ विकल्प आता है, उस शुभ विकल्प को द्रव्य नमस्कार कहते हैं। तो हमने कौन सा नमस्कार किया अभी? हैं नरेंद्र जी बोलो। सच में पंच परमेष्टि की विराधना की है अब तक। सम्य दर्शन, अपने में सम्य दर्शन प्रकट नहीं करे तो पंच परमेष्टि की विराधना ही की है। आ गया समझ में? तो देखो वो लिखा है, ये भी लिखा परमात्म प्रकाश में कि दो चीजें जीव को नहीं मिली। क्या नहीं मिली? एक जिनवर स्वामी नहीं मिले और एक सम्यक तो नहीं मिला। शिष्य ने प्रश्न किया कि सम्यक तो नहीं मिला, ये तो हम मान लेते हैं, लेकिन जिनवर स्वामी नहीं मिले। हम तो अनंत बार समोसरण में जाके आए कि जिनवर स्वामी का मिलना कब कहलाता है कि जिनवर स्वामी जैसा परिणमन, आंशिक परिणमन अपने में प्रकट करे तो जिनवर स्वामी का मिलना कहलाता है।
अब जिनवर स्वामी में तो वीतरागता है और यहां राग से लाभ मान रहा है। राग है इतना ही नहीं, ध्यान से सुनना, राग तो ज्ञानी को भी है, लेकिन हम तो राग से लाभ मानते हैं। तो जिनवर स्वामी की आराधना जब राग से भी नहीं होती, ध्यान से सुनना, जिनवर स्वामी की आराधना जब राग से भी नहीं होती, तो राग को लाभ मानने वाले परिणामों से जिनेंद्र परमात्मा की आराधना होगी, ये तो सोचने की भी बात नहीं। ख्याल में आया? समझना पड़ेगा, वस्तु का स्वरूप ये है। तो पंच परमेष्टि को जानना हो और उन्हें भाव नमस्कार करना हो, तो जिस प्रकार मुनि सम्यक श्रद्धा ज्ञान पूर्वक स्थिरता में आगे बढ़ रहे हैं और अरिहंत सिद्ध पूर्ण परमात्मा हो गए हैं, सद दर्शन ज्ञान चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। कौन से मार्ग पे बढ़ रहे हैं? कि सद दर्शन ज्ञान चरण के पथ पर जो मुनिराज बढ़ रहे हैं। अरिहंत परमात्मा तो बढ़ चुके, सिद्ध परमात्मा तो बढ़ चुके, और मुनिराज क्या कर रहे हैं? तो उस मार्ग पर बढ़ रहे हैं। ख्याल में आ गया? उसी प्रकार तू भी स्वयं में श्रद्धा ज्ञान करके स्व संवेदन प्रकट कर, तो उस स्व संवेदन ज्ञान पूर्वक अनुमान कर सकेगा कि सर्वज्ञ भगवान पूर्ण दशा को प्राप्त हुए हैं। अभी हम काय के आधार पे कहते हैं केवल ज्ञानी परमात्मा को केवल ज्ञान है, पूर्ण दशा प्रकट है। अनंत परमात्मा को, सिद्ध परमात्मा को पूर्ण दशा प्रकट है। अभी हम किस आधार पे कहते हैं? शास्त्र के आधार पर। समझा गया? और अनंत परमात्मा को पूर्ण दशा प्रकट है, ये ज्ञानी जन किसके आधार पे कहते हैं? कि शास्त्र का आधार तो है ही, लेकिन खुद का स्व संवेदन प्रकट हुआ ना, तो उस खुद के स्व संवेदन में उन्हें अपनी ही पूर्ण दशा का भान हो गया। अनंत भगवान की तो हो ही गया, अपनी पूर्ण दशा का भी भान हो गया। मति श्रुत ज्ञान में, दूसरी भाषा में कहूं तो मति श्रुत ज्ञान में केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान के नहीं, अपने केवल ज्ञान के दर्शन हो गए उन्हें। केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है, मुझे कैसा केवल ज्ञान मिलने वाला है, उस केवल ज्ञान के दर्शन हो गए। धवला में एक बात आई है, साधक का मति ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। क्या? साधक का मति ज्ञान, सम्यक संग, जो स्वभाव संगोक हुआ ना मतिशुद्ध ज्ञान, कि वो ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। केवल ज्ञान को बुलाता है मतलब क्या? तब एक एक पर्याय, जो साधक के ज्ञान की एक एक पर्याय उत्पन्न हो रही है, वो साधक केवल ज्ञान की ओर बढ़ रहा है। वो अपूर्णता का नाश करने की ओर बढ़ रहा है। ख्याल में आ गया? निर्णय हुआ ऐसा, ये यहां पे कहा, पुण्य व्यवहार और विकल्प की एकता रहित और ज्ञाता दृष्टा शुद्ध स्वभाव की एकता सहित ज्ञान, यही ज्ञान यथार्थ है। अपने स्वभाव की एकता और पर से विभक्तता करने वाला ज्ञान, वो ज्ञान यथार्थ है। जो ज्ञान अपने स्वभाव की एकता नहीं करे, जो ज्ञान अपने स्वभाव के साथ एक रूप ना हो, उस ज्ञान को यथार्थ ज्ञान नहीं कहते। ऐसा तू जान, ये आचार्य देव का आदेश है। ऐसा स्व संवेदन ज्ञान होने के पश्चात यथार्थ अनुमान ज्ञान होता है कि सर्वज्ञ पूर्ण पद को प्राप्त हो गए हैं तथा साधक आंशिक रूप से साधना कर रहे हैं और आगे बढ़कर उस पूर्ण पद को प्राप्त करेंगे। देखो एक बात वो समझो, अपन तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, 45 लाख योजन ढाई द्वीप है ना, और सिद्ध शिला कितनी योजन की है? 45 लाख योजन की। और सुई की नोक के बराबर
कोई स्थान ऐसा खाली नहीं है कि जहां पर सिद्धालय में सिद्ध विराजमान नहीं हो। और सिद्ध कहां से जाते? जहां से होते हैं सीधे समश्रेणी में जाते हैं। तो जहां अपन लोग बैठे हैं, अभी बैठे हैं ना अपन लोग, कि जहां अपन लोग बैठे हैं यहां से भी न जाने कितने जीव सिद्ध हुए ना? नहीं हुए? फिर सम्मेद शिखर का ही क्या, सम्मेद शिखर ही क्यों जाते हैं? विशेष याद आती है, और कुछ नहीं है प्रयोजन, कि प्रभु जिस भूमि पर आप विचरे, कितने वर्ष हो गए भगवान को विचरे हुए? कितने वर्ष हो गए? लाखों वर्ष हो गए ना, हजारों वर्ष हो गए ना, हैं? तो उसके बाद भी कि जिस भूमि पर आप विचरे, अरे आपका भाव तो पवित्र है ही, लेकिन आपके भाव की पवित्रता का आरोप हम इस पहाड़ के कण कण पर भी करते हैं, और वहां की रज को भी अपनी मस्तक पर चढ़ाते हैं। क्यों आता है ऐसा भाव? साधक को ऐसा भाव आता है। क्यों साधक को ऐसा भाव आता है? कि यहीं से साधक जो भी सिद्ध हुए, वे यहां से साध्य दशा को साध करके सिद्ध हुए हैं। और मेरे भी वो दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। वास्तव में साधक को अपनी साध्य दशा का उल्लास है। क्या कहा? दुनिया देख रही है कि सम्मेद शिखर की यात्रा का उल्लास है। साधक जानता है कि मुझे अपनी साध्य दशा का उल्लास है, कि मुझे अति अल्प काल में जैसे यहां से अनंत सिद्ध गए, वैसे अल्प काल में मेरे को भी साध्य दशा प्राप्त होने वाली है। तो साध्य दशा का उनको क्या है? उनको बोलो उल्लास किसका है? अपनी साध्य दशा का उल्लास है। और अपनी साध्य दशा का उल्लास होने पर भक्ति, भगवान की व्यवहार में भक्ति करते हैं। आ गया समझ में? आ गया? हाँ। साधक आंशिक रूप से साधना कर रहे हैं, और यह हो गया। आगे बढ़कर पूर्ण पद को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार पंच परमेष्टि का, जो कि पर आत्माएं हैं, उनका ऐसा प्रमेय धर्म है, ऐसा तू जान। तेरे ज्ञान में ज्ञात होंगे। अनंत सिद्धालय तेरे ज्ञान में ज्ञात हो जाएगा। अनंत सिद्ध कैसे आत्मा का आनंद का अनुभव करते हैं। पंच परमेष्टि का प्रमेय धर्म ऐसा है, इस प्रकार जो जीव जानता है उसने पंच परमेष्टि को यथार्थ रूप से पहचाना है, और उसने ही सच्चा भाव नमस्कार किया है। बोलो अभी हुआ कि नहीं हुआ ऐसा नमस्कार? अपने को सोचना है, ठीक है ना? हाँ, दूसरों का कुछ नहीं देखना अपने को। प्रश्न, इतना सब विस्तार जानने में तो हमारी मानी हुई सब क्रियाएं समाप्त हो जाएगी। निमट गए हम तो। फिर इतना आत्मा को जानो, आत्मा में वो स्व संवेदन प्रकट करो, तो तुम्हें उनके स्व संवेदन का ज्ञान होगा, तो तुम्हें उनको नमस्कार होगा। कि साहब इतनी लंबी लंबी अगर बातें जानेंगे तो हमने जो आज तक माना है, जो हम आज तक करते आए हैं, वो तो निमट ही गया। फिर कुछ रहा ही नहीं। गुरुदेव उत्तर देते, भाई तुझे शांति और सुख चाहिए ना? अब मेरा क्या निमट गया, क्या रह गया, वो छोड़ दे। तुझे शांति और सुख चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले ये नक्की कर। कितना बढ़िया उत्तर दिया। तुझे शांति और सुख चाहिए ना? धर्म करना है ना? इसका मतलब क्या हुआ? कि अभी तक सुख और शांति नहीं है, अभी तक धर्म हुआ नहीं है। धर्म कहो, शांति कहो, सुख कहो, ये सब एक ही है। क्या अंतर है? धर्म किसका नाम है? सुख और शांति का नाम। वह शांति सत्य वस्तु की शरण से मिलती है। कहां से मिलेगी शांति? शांतिनाथ भगवान देंगे। नहीं, शांति धारा हो अखंडित,
चिरकाल तक बहती रहे, और वो शांति धारा हो अखंडित में क्या करते अपन लोग? पानी की धारा छोड़ते हैं थाली में। शांति धारा हो अखंडित, उसका अर्थ क्या है कि जो साधक परिणति हमारी प्रकट हुई है, शांति धारा का मतलब वो है, वो पानी की धारा नहीं है। समझ में आ गया? कि वो जो शांति की परिणति प्रकट हुई है, कि वो शांति रूप परिणति, वो वीतरागता रूप परिणति अखंड हो जाए, अर्थात अब मुक्ति दशा प्राप्त होने तक बीच में उसमें कोई भंग न पड़े, चिरकाल तक बहती रहे। ये शब्द लिखा है ना, है? चिरकाल तक मतलब अभी तो हम पूजा करेंगे तो हम आधे घंटे की पूजा करेंगे, फिर चिरकाल तक बहती रहे कहां हुई? चिरकाल, चिरकाल मतलब क्या? कि शादी अनंत काल तक। चिरकाल का मतलब ये कि चिरकाल तक बहती रहे। उसके आगे क्या है? होवे निमग्न सुभव्य, सुख शांति को आगे ना सारे भव्य, तो अभव्य की तो बात ही नहीं, क्योंकि निमग्न हो ही नहीं सकता। तो जितने भी जगत में भव्य जीव हैं कि वे सब उस शांति स्वरूप में मग्न हो जाएं, ये है उसका मतलब। आ गया? अब देखो, परंतु असत्य वस्तु की शरण से नहीं मिलती है, अतः वस्तु जिस प्रकार है उसी प्रकार सत्य जान, एक बात, और स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव कर, यही शांति का कारण है, और यही बढ़ते बढ़ते परिपूर्ण केवल ज्ञान होकर संपूर्ण सुख और शांति प्रकट होगी। यही धार्मिक क्रिया है, इसका नाम है धार्मिक क्रिया। आ गया? बस ये हो गया है। ये पांचवा बोल तो अपना हो ही गया था, मात्र अनुमान करने वाला नहीं है, बस है ना। अब इसके बाद जो बातें बहुत है इसमें, बस अभी जो छठा बोल आएगा वो मैं पढ़ देता हूं, फिर देखना। जिसका लिंग के द्वारा नहीं किंतु स्वभाव के द्वारा ग्रहण होता है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। ये आया अस्थि का बोल। 5 बोल में आया था, 2 बोल तो इंद्रियों वाले आए और 3 बोल अनुमान से संबंधित आए। 5 बोल ये हुए, ये सब में आत्मा ऐसे जानने में नहीं आता, ऐसे जानने में नहीं आता, ऐसे जानने में नहीं आता। ये जानने में कैसे आता है? तो क्या प्रत्यक्ष ज्ञाता है। उसे आत्मा को अपने आप को जानने के लिए दूसरे किसी माध्यम की उसको बीच में कोई आवश्यकता नहीं होती। इस तरह ये छठा बोल है और ये बहुत मार्मिक बोल है, इस पर चर्चा कल करेंगे।